कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सीएम नीतीश के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी पटना से अब तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक खत्म हो चुकी है, पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज विशेष कैबिनेट बुलाई गई थी, जिसकी बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। फिलहाल एजेंडे की बात अभी तक सामने नहीं आई है कि कितने एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन कुछ देर में वो सारे एजेंडे भी सामने आ जाएंगे। संभवतः ये माना जा रहा है कि 8 से 10 एजेंडे ऐसे हैं जिस पर मुहर लगी है। हालांकि जो मुख्य एजेंडे की अगर बात की जाए तो डीए को लेकर बात की 4% डीए जो है सरकारी कर्मियों को मिल सकता है, इस पर जो है वो मुहर लगी है। हो जाएंगी। हालांकि हर मंगलवार को जो है वो बैठक होती है कैबिनेट की, लेकिन इस बार इसे बढ़ाया गया और विशेष कैबिनेट जो है वो नीतीश कुमार ने बुलाई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सभी को अपनी तरफ करने की कोशिश जो है वो नीतीश कुमार की हो रही है। लक्ष्मी, तो उत्कर्ष, कहा यह जा रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है इस बैठक के बाद, इससे जुड़ी क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल, देखिए जो तमाम सरकारी कर्मी हैं उन्हें 4% डीए जो है वो महंगाई भत्ता जो है वो मिल सकता है। 4% डीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा आराम जो है, सहूलियत जो है वो सरकारी कर्मियों को मिलेगा, पेंशनधारियों को मिलेगा। इस पर फिलहाल मुहर लग चुकी है। थोड़ी देर में तमाम एजेंडे जो है वो सामने आ जाएंगे। ठीक है उत्कर्ष, नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी फ्रेंड्स, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, देखिए आज मैं आपको जो बताने वाला हूं कि जो कैबिनेट मीटिंग का जो फैसला हुआ था दोपहर में, आज उसका फैसला क्या हुआ वो आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया होगा। लेकिन जो डिटेल फैसला है, जो डिटेल एनालिसिस है, वो कल के डेट में उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि हर चीज़ अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन जो फैसला ले लिया गया है उसके बारे में सारी जानकारी लगभग आपको मिल गई होगी, और जितनी भी जानकारी बाकी है वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये कि सभी कैंडिडेट जो कि हैं, जो TRE 2.0 में रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपना पेमेंट नहीं किया है, और पेमेंट के बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन का जो है चांस, मतलब उनको एप्लीकेशन भरने का चांस नहीं मिल पाया है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे, पेमेंट नहीं किए थे, और उसके कारणवश उनका पेमेंट नहीं हो पाया है, और पेमेंट नहीं हो जाने के बाद कि उनका आवेदन भी नहीं हो पाया है। तो उन कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा, लेकिन आपका पेमेंट हो जाएगा, मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको मौका दिया है 23 और 24 अक्टूबर को, 23 और 24 नवंबर को। तो आप 23-24 तारीख को आप अपना जो है पेमेंट करके अपना जो है आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 दिन आपको मौका दे दिया गया है। 23 और 24 नवंबर को आप पेमेंट करके अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिर से नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे इन 2 दिनों में। लेकिन आप जो रजिस्ट्रेशन किए हैं लेकिन पेमेंट नहीं किए होंगे, तो पेमेंट करके आप अपना आवेदन इसमें भर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक तरह से जिसका पेमेंट फंस गया था या फिर नहीं हो पाया था उनके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे का वीडियो देखते रहिएगा, मैं आप सारे डिटेल आपको देता हूँ। आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी का एक डाटा निकल कर आया है, आज के न्यूज़ का ये, इसमें लिखा है शिक्षक भर्ती की 1 सीट पर 5 दावेदार। यानी जो नया फॉर्म आया हुआ है, यानी जो आपका वैकेंसी आया हुआ है आपके 6 to 8 में, और आपके इसमें 9, 10, 11, 12 में जो आया वैकेंसी है, और 1 से 5 में प्राइमरी का भी वैकेंसी का तो फॉर्म चल ही रहा है, तो उसका डाटा तो अभी फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है वैकेंसी 6 से लेकर के 12 तक में जो वैकेंसी आई है, 1.22 लाख जो वैकेंसी है नई वाली BPSC TRE 2.0 वाला। तो इसमें तकरीबन 18 तारीख जो था वो लास्ट डेट था फ़ीस को जमा करके जो है, मतलब एप्लीकेशन कंप्लीट तो करने का तो 25 तारीख तक है, लेकिन फ़ीस जमा जिसका होगा वही तो एप्लीकेशन कंप्लीट करेगा। जिसका फ़ीस ही नहीं जमा होगा वो एप्लीकेशन क्या कंप्लीट करेगा? तो यानी रजिस्ट्रेशन और निबंधन का जो लास्ट डेट था वो ख़त्म हो गया है। तो उसके मतलब उसके बाद जो है अब डाटा निकल के आया है कि आपका कितना फॉर्म भरा गया है। तो देखिए अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फॉर्म है वो 5,79,064 अभ्यर्थियों ने जो है रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5,72,636 लोगों ने पूरा जो है 17 तारीख तक, जो भी लास्ट डेट थी, वहाँ तक शुल्क को जमा कर दिया है। यानी एक सीट पर जो है तकरीबन 5,72,000 अभ्यर्थी हैं। यानी आप 6 लाख आप पकड़ लीजिए।
तो 6 लाख से कम ही है, लेकिन आप 5 लाख पकड़ लीजिए, 5 साढ़े 5 लाख। तो इतने अभ्यर्थी हैं जो कि एक सीट पर आपको मिल रहे हैं। एक सीट पर आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसी, मतलब इतने ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हुए हैं, मतलब एक सीट पर 5 लोग करीब दावेदार बनेंगे। हालांकि 5 से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लगभग 6 पढ़ रहे हैं, तो एक सीट पर लगभग 6 लाख लोग, 6 लोग फाइट करेंगे एक सीट पर। वो एक्चुअली में 9, 10, 11, 12 की सीट बहुत ज़्यादा है। हालांकि 32,000 सीट ही है सिर्फ 6 से 8 वाले में। बाकी जो सीटें बचती हैं 1,22,000 में, वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो 9, 10, 11, 12 का ही है। तो 1 से 8 तक में, 1 से 8 बोल रहा हूँ, 6 से 8 तक में आपकी केवल 32,000 सीटें हैं। 32,000 में कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, फिर उसमें भी कैटेगरी है, फिर उसमें भी सब्जेक्ट वाइज है, तो अलग अलग कैटेगरी में बटेगा अलग। और अन्य राज्य वाले केवल जनरल की सीट पर फाइट करेंगे और जनरल से ही फॉर्म भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो बात को आपको पता ही होगा। बाकी जो पेपर का जो डेट है वो भी क्लियर कर दिया गया है। जो पेपर है वो 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में आयोजित होगी, ऐसा जो है कन्फर्म है। यानी पेपर के डेट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 7 से 10 के बीच में था वो वही डेट है और वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग सोचे कि डेट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप जान लें कि डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 दिनों तक चले मेंटेनेंस वर्क के विरुद्ध आवेदन करने की तिथि में पूरी तरह से विस्तार के इंतजार में अभ्यर्थी नहीं रहे। मतलब जो है विस्तार से, मतलब आप विस्तार यानी कि बढ़ाना, यानी डेट को एक्सटेंड करना। तो डेट को बढ़ाएंगे नहीं ये लोग किसी भी तरह से। जो 25 तारीख है वो वही रहेगा। तो आप लोग अगर फॉर्म ना भरे हो तो फिल कर दीजिएगा, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा कर दिए और फॉर्म ना भरो तो भर दीजिएगा। बाकी 1 से 5 वाले तो पेमेंट करके फॉर्म भर सकते हैं अभी भी। तो ये प्रक्रिया जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो बाकी आप लोग का जो भर लिया, बाकी आप लोग वीडियो आगे का देखिए। और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट, मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके यहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें आप शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको